अरे तुम इनकी जितनी चाहे आलोचना कर लो, जितना चाहे जलील कर लो, जितना चाहे शर्मिंदा कर लो, इनको शर्म नहीं आएगी तो नहीं आएगी तो नहीं आएगी। कोई भी युग आ जाए, कोई भी दशक आ जाए, चाहे 80 का, 90 का, 2026 का या 2050 का, ससुरा कोई भी साल आ जाए, ये वही हगेंगे जो आज के 25 साल पहले हग रहे थे, हग रहे हैं, और आने वाले 50 सालों तक ये वही हगेंगे। ये फिल्म नहीं बनाते हैं, ये हगते हैं। फिल्म बनाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, तब जाकर के एक फिल्म बनती है। हगना आसान है, पैंट खोलो, बैठो और भच्च से हग दो। और ये लोग यही कर रहे हैं और आगे 50 साल तक यही करते रहेंगे। ये नहीं सुधरेंगे, कुछ भी बोल लो, समझे। हाँ जी, क्या हाल है? तो भैया भोजपुरी के इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी फिल्म आ चुकी है। दुनिया हैरानो परेशान है भैया, चाइना से लेके फ्रांस से लेके अमेरिका तक पूरी दुनिया भैया हैरानो परेशान है कि आखिर भोजपुरी ने ऐसा किया कैसे, इतनी बड़ी फिल्म आखिर बनाई कैसे जिसे इतिहास के पन्नों में सबसे सुनहरे अक्षरों में सबसे ऊपर लिखा जाएगा। इतिहास रच दिया, चीर दिया, फाड़ दिया, उखाड़ दिया, क्या बताएं क्या से क्या कर दिया भाई, देख के मजा आ गया। आज के 2 दिन पहले खेसारी लाल यादव इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे और बहुत ही भावनात्मक बातें कर रहे थे कि जब तक आप लोग सिनेमा घर में जाएंगे नहीं, हमारी भाषा बचेगी नहीं। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बंद होती जा रही हैं, क्योंकि जब तक हम लोग थिएटर नहीं जाएंगे तब तक हमारा भाषा बचेगा नहीं। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बंद हो रही है। ध्यान देना, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बंद होती जा रही हैं। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बंद हो रही है। आप सोच सकते हो कि ये कितना गंभीर मुद्दा है, चिंता का विषय है ये। कोई दर्शक कहे, कोई क्रिटिक्स कहे या कोई आम आदमी कहे तो बात अलग है, लेकिन उसी इंडस्ट्री का बड़े स्टारों में से एक बड़ा स्टार ये कह रहा है कि धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बंद होती जा रही हैं। आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी बड़ी चिंता का बात है। मैंने भी जब ये लाइव वीडियो देखा बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि हमारी रोजी रोटी भी इसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, तो हमें चिंता करना पड़ेगा। तो सिनेमा है, क्योंकि सिनेमा को जिंदा रखना हम लोग की जरूरत है। और उसी लाइव वीडियो में खेसारी लाल यादव ने यह भी बताया कि उनकी एक फिल्म का ट्रेलर आ रहा है, जो उनके लाइव वीडियो आने से एक दिन बाद आएगा। तो कल सुर म्यूजिक पे ये ट्रेलर लॉन्च हो रहा है मेरा। तो मैंने एक दिन का इंतजार किया, फिर इनकी फिल्म का ट्रेलर देखा और फिर मेरे मन में एक ख्याल आया कि ये जो होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है। जो बंद हो गया ना उसे बंद ही रहने दो, यही अच्छा होता है, ठीक है। मगर क्यों? बहुत दिनों के बाद मैं इस चैनल पे कोई वीडियो बना रहा हूँ, महीनों महीने हो जाते हैं इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं आती है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो मेरा चैनल है ना झंड जी एक्स्ट्रा, इस पर मैं भोजपुरी फिल्मों के ट्रेलर का, टीजर का रिव्यू करता हूँ, या फिल्म से रिलेटेड कोई अपडेट होता है, कोई न्यूज होता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इस चैनल पर महीनों महीनों कोई वीडियो नहीं आती है। क्यों? क्योंकि कंटेंट ही नहीं है भाई। जिस इंडस्ट्री की फिल्मों पे, ट्रेलर पे, टीजर पे मैं बात करता हूँ, वो इंडस्ट्री का कोई भी ना फिल्म आ रही है, न ट्रेलर आ रहा है, न टीजर आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। मैं क्या ही बात करूँ। और जो आ रहा है वो देखने से अच्छा तो मैं अपना चड्डी खोल के अपना देख लूँ बेंचो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। इस ट्रेलर पर भी मैं कोई वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट पिछले कल, आज के जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, हाँ हो सकता है ये वीडियो आज ही आ जाए तो आज ही समझ लेना, कल आएगी तो पिछले कल समझ लेना। तो जिस दिन ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ इसके एक दिन पहले मैंने एक अपने मेन चैनल झंड जी पर एक वीडियो पब्लिश किया था। हाँ वही आशीष यादव और रोशन रोही वाला, पहले यहाँ छूता था। उस वीडियो के कमेंट में आप जा करके देखो, 80% कमेंट आपको इसी टॉपिक पे मिलेंगे कि अग्नि परीक्षा का ट्रेलर आ गया, इस पे वीडियो बनाओ, अग्नि परीक्षा का ट्रेलर आया, इसका रिव्यू करो। तो भाई जब पब्लिक प्रेशर डालती है ना तो ना चाहते हुए भी बात करना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक से ही चैनल चलता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी मैं इस ट्रेलर पे कोई बात नहीं करने वाला हूँ, चिंता मत करो, क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती मैं उस पर बात नहीं करता हूँ। और मुझे ये ट्रेलर नहीं पसंद आया। हाँ हो सकता है फिल्म बहुत अच्छी हो, ट्रेलर मुझे नहीं पसंद आया, ओके, तो मैं इस पर बात नहीं करूँगा। मैं बस इस पर बात करने के लिए आया हूँ कि भोजपुरी फिल्म असल में देखता कौन है? लेबर क्लास के मजदूर लोग, ओके। और आज के समय के जो मजदूर हैं, खास करके बिहार के जो मजदूर हैं, कितनी कमाई है उनकी, कितना दिहाड़ी मिलता है उनको? यही कोई 400 रुपये से लेकर के 600 रुपये तक यही दिहाड़ी चल रही है। एक एवरेज पकड़े तो 500 रुपये होता है ना। ठीक से एक टाइम की सब्जी भी नहीं आती 500 रुपये में,
ठीक है। और इन 500 रुपया कमाने वालों को ऐसे 90 के दशक का चोरी किया हुआ कंटेंट लीचड़ फिल्में बना करके सिनेमा घर तक बुलाने की तैयारी है इन लोगों की। फिर से मैं बता दूं, मैं किसी फिल्म या ट्रेलर का रिव्यू नहीं कर रहा हूं, मैं किसी स्पेसिफिक इंसान से बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडस्ट्री पर सवाल कर रहा हूं, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये वीडियो देखना। जो भी फिल्में आ रही हैं आजकल भोजपुरी में, सभी फिल्मों के मेकरों का यही शिकायत होता है कि यहाँ की जनता सिनेमा घर तक नहीं जाती। ये 500 रुपया कमाने वाली जो जनता है, ये खास करके गांव देहात से बिलोंग करते हैं, राइट। गांव में कोई सिनेमा घर तो होता नहीं, जाहिर सी बात है किसी कस्बे या शहर में जाना पड़ेगा फिल्म देखने के लिए। इस टॉपिक पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं, आज एक बार फिर से कर रहा हूं। एक गांव का मजदूर व्यक्ति जो 500 रुपया रोज कमाता है, वो एक फिल्म देखने के लिए शहर जाएगा। कैसे जाएगा? हो सकता है उसके पास बाइक हो, या हो सकता है कि वो टैक्सी या ऑटो से जाए। किसी के गांव से 50 किलोमीटर दूर, किसी के गांव से 60 किलोमीटर दूर, किसी के गांव से 100 किलोमीटर दूर सिनेमा घर है। हो सकता है किसी के गांव से 20-22 किलोमीटर 25 किलोमीटर के अंडर में भी हो। मिनिमम किराया पकड़ लेते हैं 100 रुपया, या फिर अपने बाइक से जाएगा तो 100 रुपया का पेट्रोल तो डलाएगा ही। 100 रुपया खर्चा करके वो सिनेमा घर तक जाएगा। घर से 9 बजे से निकलेगा तो 12 बज जाएंगे, 12 बजे वाला शो देखेगा। वो 80-90 से 100 रुपए तक का टिकट मिलता है भोजपुरी फिल्म का। फिर वो 100 रुपए का टिकट लेगा, 200 रुपया उसका खर्चा हो गया। फिल्म देख करके निकला, 2:30-3 बज गए, भूख लगी है, दोपहर हो गया, खाना का टाइम हो गया, कहीं पर जाएगा, होटल में लंच करेगा। कम से कम पैसे का भी लंच करेगा तो 150 रुपया पकड़ लेते हैं। कितने हो गए? 350 रुपये। और अगर फिल्म के इंटरवल में वो पॉपकॉर्न या फिर कुछ ठंडा विंडा ले लिया तो 150 उसमें भी घुस जाएंगे। और 150 में क्या ही पॉपकॉर्न आता है, मुझे तो नहीं लगता कि मिलता भी होगा। हो सकता है सिंगल सिनेमा जो गांव देहात में है उसमें मिलता होगा, यहाँ तो 100 रुपये में कुछ नहीं मिलता। फिर भी 100 रुपया पकड़ लेते हैं। कितना हो गया? 450 रुपया हो गया। फिर कुछ पान पुड़िया वाला आदमी है, 10-20 रुपये का गुटखा भी खाएगा, 470 रुपया। फिर वापस घर आएगा, फिर किराया, फिर 100 रुपया किराया पकड़ लेते हैं। कितना हो गया? 570 रुपये। 570 रुपये उसके बर्बाद हुए, पूरा दिन बर्बाद हुआ, पूरे दिन की दिहाड़ी बर्बाद हुई। और उसे देखने को क्या मिला? 90 के दशक के मिथुन और गोविंदा का हगा हुआ पुलाव। हाँ? किस मुंह से तुम लोग सिनेमा घर तक बुलाते हो पब्लिक को? तब सोचो कि दुनिया कहां से कहां जा रही है। दुनिया का छोड़ो, हमारे ही देश में AI समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इन लोगों का पता नहीं वो 90 के जमाने में क्या छूट गया है कि वहां से आना ही नहीं चाहते ये लोग। और फिर दांत चियारेंगे, सिनेमा घर बंद हो रहे हैं, हमें सिनेमा घर नहीं मिलते हैं। ऐसे मिलेगा सिनेमा घर? पूरी दुनिया के किसी भी कोने की फिल्म इंडिया में आती है, उसको सिनेमा घर मिल जा रही है। इनको सिनेमा घर नहीं मिलते भाई साहब। गलती सिनेमा घर की है। 4 घंटे नहीं चलती इनकी फिल्म सिनेमा घर में। जो लोग देखने जाते हैं वो भी हंसते हैं कि साले सब क्या दिखा रहे हैं, ये तो हम 20 साल पहले ही देख चुके हैं। तो कुल मिला के बात ये है, इंडस्ट्री बंद करवाने के जिम्मेदार ये लोग खुद हैं। ये आज के जो सो कॉल्ड इंटरनेशनल सुपरस्टार बने घूम रहे हैं, हाँ, खेसारी लाल, पवन सिंह, अरविंद अकेला कल्लू, रितेश पांडे, यश कुमार, प्रदीप पांडे, चिंटू, ये सब लोग जिम्मेदार हैं। किसी ने भी एक सिंगल कोशिश नहीं की है इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। जितनी भी फिल्में इन लोगों ने बनाई है, सारी फिल्में उठा करके देख लो, कहीं से न कहीं से कॉपी होगी। और आज भी ये लोग उसी स्टाइल की फिल्म बनाते हैं जो हिंदी में 90 80 के दशक में फिल्में बनती थी। नीचे के बाल बराबर भी ये लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते। टेक्नोलॉजी तो छोड़ने पर ढंग से कैमरा यूज करना नहीं आता। एक जगह कैमरा लगा दो, बस सब एक ही फ्रेम में नाचे गाए, दैट्स इट। गाना बढ़िया बनाते हैं लोग। हाँ, आजकल की फिल्म में तो एल्बम वाले गाने घुसाने लगे हैं ये लोग, शायद उसी के बहाने बेड़ा पार हो जाए, बट ना हो रहा है। सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री घोंट जाने वाले लोग भी अपने आप को सुपरस्टार कह रहे हैं। मतलब सुपरस्टार तो उसको कहते हैं ना भाई, जिसने बड़ी बड़ी फिल्में दी हो, ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में दी हो, उसे सुपरस्टार कहते हैं ना। जितने भी सो कॉल्ड सुपरस्टार हैं भोजपुरी में, लेके आए अपने अपने फिल्मों का लेखा जोखा। उनकी 50% फिल्म भी अगर सिनेमा घर से, सिर्फ 50%, 100 फिल्म बनाए होंगे, सिर्फ 50 फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, 50 छोड़ दो, बहुत ज्यादा हो गया, 20 फिल्म, सिर्फ 20 फिल्म ने भी अगर सिनेमा घर से अपना बजट तक रिकवर कर लिया होगा, जबकि बजट रिकवर करने वाली फिल्म को डिजास्टर बोला जाता है, फ्लॉप से भी नीचे वाली कैटेगरी। इस कैटेगरी में भी अगर ये लोग आते हैं तो भी हम इनको स्टार मान लेंगे। ये सुपरस्टार हैं, तख्ता बिछाओ, लौंडा डांस कराओ, ठीक है, ये वहीं तक के सुपरस्टार हैं। और आज भी ये लोग वही करते हैं, क्योंकि इनके किसी भी स्टेज प्रोग्राम में जाकर के देखो, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। ये बड़ा हुजूम आता है, बड़े बड़े मतलब सैलाब आ जाता है। क्या देखने आते हैं? नाच, राइट, क्योंकि वहाँ कोई फिल्म तो चलती नहीं है, फिल्म तो सिनेमा घर में चलती है। कितने लोग जाते हैं? तो ये लोग सुपरस्टार नहीं है, पर्दे के हीरो नहीं है, ये लोग लवंडा डांस के नचनिया हैं। अब लवंडा डांस को मैं बुरा कह रहा हूँ ऐसा मत सोच लेना,
नहीं, अच्छी चीज़ है, कला है। मैं बस आपको स्टारडम का फ़र्क समझा रहा हूँ। लौंडा डांस का स्टार अलग होता है, पर्दे का स्टार अलग होता है। ये लोग पर्दे के स्टार नहीं है। एक सिंगल हीरो भी, हाँ हीरो कह सकते हो आप इनको, स्टार ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। स्टार भोजपुरी में जितने भी लोग हैं, एक सिंगल स्टार भी नहीं जिसके नाम के आगे स्टार लगाया जाए, एक सिंगल हीरो भी नहीं है। सबकी 80% फिल्में डिजास्टर हैं, फ्लॉप से भी नीचे वाली कैटेगरी। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लॉप होती तो पैसे कहाँ से कमाते हैं? भाई पैसे टीवी से कमाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो कि 1 करोड़ की फिल्म बनी जिसमें 10 गो गाना हुआ, उन 10 गानों को यूट्यूब पर रिलीज किया जाएगा। स्पॉटिफाई से लेकर के दुनिया भर के म्यूजिक प्लेटफॉर्म है, वहाँ सब इन सब गानों को रिलीज़ किया जाता है। बहुत कई सारे गूगल पे वेबसाइट है, वहाँ पर भी गाने रिलीज़ किए जाते हैं। 10 गाने हैं, कोई गाने बढ़िया चल जाते हैं, 5 लाख 10 लाख कमाई हो जाती है। कोई गाने नहीं ठीक ठाक चलते हैं तो भी 2-4 लाख 5 लाख कमाई होती है। तो सबसे बड़ा रेवेन्यू जो इनका फिल्म का जनरेट होता है वो गानों से होता है। उसके बाद किसी बड़े हीरो की फिल्म है तो सिनेमा घर में लगा देंगे, 2-4-10 लाख रुपए वहाँ से भी निकल जाएगा, और फिर उसी फिल्म को 40-50 लाख में टीवी पे बेच दिया जाता है। 10-20 लाख रुपए का फायदा हो गया। किसी भी प्रोड्यूसर से जाके आप पूछो, किसी भी फिल्म के पीछे उसको 10 से 20 लाख रुपए ज़्यादा फायदा नहीं होता होगा। कोई भी प्रोड्यूसर भोजपुरी का आकर के कह दे कि मैंने इस फिल्म से 20 लाख से ज़्यादा कमा लिया, नहीं होगा। हाँ, हो सकता है रवि किशन मनोज तिवारी के ज़माने में या फिर निरहुआ की पुरानी किसी फिल्म से हुई होगी। ससुरा बड़ा पैसा वाला के बाद से कई सारी फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उस समय कमाई हुई थी, अब नहीं होती है। कोई भी एक सिंगल प्रोड्यूसर आकर कह दे कि हाँ नहीं मैं कमा लेता हूँ किसी भी फिल्म से इससे ज़्यादा, नहीं होती है भाई। अब तो टीवी वाले भी खरीदना बंद कर रहे हैं इनकी फिल्में, नहीं ले रहे हैं। भाई हटाओ, इतने बड़े तुर्रम खां हैं ये लोग, ठीक है ना, इतने बड़े के सुपरस्टार हैं। ये लोग सिनेमा घर चलाएंगे, इनके भरोसा सिनेमा घर चलेगा। सरकार को कानून लाना चाहिए कि कम से कम 1 शो भोजपुरी का चले, तुम्हारे भरोसे चलेगा? एक्टिंग का ये भी नहीं आता इन लोगों को, और ये लोग सिनेमा घर चलाएंगे। खैर जाओ देखो, एंजॉय करो भाई। क्या है ना कि बहुत पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है। कैसे कैसे लोग इंडस्ट्री में आ गए हैं, कैसे कैसे लोगों को स्टार बना दिया गया है। भोजपुरी में ना फिलहाल 100 से भी ज़्यादा फिल्में ऐसी हैं जो बन के पूरी कंप्लीट रेडी हैं, वर्षों से पड़ी हैं, बिक नहीं रही हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है। सोचो उसके दिल का दर्द जिसने उस फिल्म पे पैसा लगाया होगा, और ये लोग स्टार बन के घूम रहे हैं, इंटरनेशनल स्टार।